अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ। तो मैं आज जाऊँगा मुजफ्फरपुर। क्यों? तो वीडियो में बने रहे, देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ब्लॉग जो होने वाला है ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। ब्लॉग में बने रहे, चलिए चलते। तो गाइज, हम लोग अभी रुके हुए हैं और आज मेरे साथ है ये मिनहाज। तो हम लोग साथ में जा रहे हैं लाहौरी जीरा पी रहे हैं। मैं भी लाहौरी जीरा पी रहा हूँ, वो भी पी रहा है। और अभी हम लोग जगह का तो मालूम नहीं है, लेकिन सैदपुर से निकले हैं। और ये एक्चुअली हाईवे है। सैदपुर से निकलने के बाद 8-10 किलोमीटर चले होंगे सैदपुर से निकलने के बाद। तो ये जगह कौन सा है मालूम नहीं, क्योंकि हाईवे पे तो हम लोग जाते हैं लेकिन जगह का मालूम नहीं रहता है। तो चलिए बहुत जल्द आपको दिखाएंगे कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ है। जू 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 ये देखिए, ये टियागो, बलेनो, स्विफ्ट। फिर बताते हैं क्यों है और यहाँ क्या करने आए हैं। तो देखिए, हम लोग आए थे एक्चुअली इस गाड़ी को देखने। तो नॉर्मली जो ओल्ड गाड़ी लेते हैं हम लोग, तो क्या देखते हैं, सबसे पहले तो आदमी को डाउट ये होता है कि ऐसा नहीं कि मेजर एक्सीडेंट हो। तो मेजर एक्सीडेंट देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मेजर एक्सीडेंट के लिए ये देखते हैं, ये डेट लिखा होता है। तो ये डेट आपको देखना है, इसमें देखना रहता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हर शीशा पे लिखा होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये देख रहे हैं S243R, इसका जो ये है 1264 616 ये लिखा हुआ है ना। तो आप ये जब मैच करेंगे, पूरा शीशा में सेम होना चाहिए। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ये और एक ये सब सेम दिख रहा होगा आपको। और ये सब सेम दिख रहा है, लेकिन जब फ्रंट में आते हैं तो ये अलग दिख रहा है। यानी कि ये जो शीशा है, ये शीशा चेंज किया हुआ है। बाकी गेट वगैरह का देखना रहता है। तो गेट में जैसे इसको निकाल दिए, हल्का सा इसको निकाल दिए। यहाँ देखिए, ये है, ये ओरिजिनल है। ये जो देख रहे हैं ना, ये गोल 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 गोल, ये ओरिजिनल है। रिपेयर इस तरह का नहीं हो सकता। तो सबको चेक कर लेना। मैं एक बार चेक कर लिया हूँ। बाकी अगर ये हम लोग ले लिए तो फिर स्पेशली एक वीडियो बनाया जाएगा कि क्या चेक करना चाहिए। बाकी सबका देख लिए, बार बार देखना अच्छा है नहीं। और ये वीडियो तो मैं ब्लॉग पर्पज से बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी मेरा एक चैनल है कार वाला, सम्स कार रिव्यू BR30। तो उस पर कार वार के बारे में पूरा डिटेल पे आता है। तो पूरा डिटेल पे देखना है तो उससे देखना पड़ेगा। बाकी ये ब्लॉग है, तो ये मामला होता है, ठीक है। टायर वगैरह का प्रोफाइल देखना रहता है कि सब सेम है कि नहीं। जैसे चारों सेम है, इसका मतलब ये कंपनी फिटेड है, क्योंकि चारों टायर एक बार में चेंज नहीं होता है। और एक बार में आप जब दोबारा फिर लाने जाइएगा तो सेम मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको मैं चेक किया हूँ, तो ये टायर और उस कोने वाला टायर सेम है, और ये वाला टायर और ये वाला टायर सेम नहीं है। बाकी उसी तरह से फ्रंट से भी देखना रहता है। बाकी जो ये है, ये ब्लॉग चैनल है, तो मैं थोड़ा बताया हूँ। बाकी डिटेल में देखना हो तो सम्स कार रिव्यू BR30, उस पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। देखिए, वो जो हम लोग ओल्ड गाड़ी देखने गए थे वो पसंद नहीं आया। फिर हम लोग मारुति सुजुकी के अरेना में आ गए और यहाँ पे हम लोग स्विफ्ट देखे और डिजायर देखे। स्विफ्ट का जो बेस मॉडल था 6,50,000 का मिल रहा था, और डिजायर का बेस मॉडल 6 लाख कुछ का। मैं आगे वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। फिर कुछ खास जचा नहीं, फिर हम लोग नेक्सा के शोरूम में आ गए। नेक्सा में एक्चुअली प्लान तो था बलेनो ही देखने का, तो ओल्ड बलेनो लेने जा रहे थे। ओल्ड बलेनो 2020 मॉडल, 30,000 किलोमीटर चला हुआ, वो भी टायर वगैरह चेंज है, आगे का शीशा चेंज है। 4,90,000 यानी कि 5 लाख। तो 5 लाख में जब ये गाड़ी लेंगे, 5 साल चला हुआ पुराना गाड़ी, तो बलेनो का नया सिग्मा मॉडल 6,70,000 में मिल रहा है। तो 1,70,000 रुपया मिला करके नया क्यों ना ले ले, इसीलिए हम लोग आए थे नेक्सा में। फिर नेक्सा में चलिए, फिर आगे पूरी जानकारी देंगे। लोन वगैरह का क्या प्रोसेस है पूरा इसमें पता चलेगा। तो हम लोग नेक्सा में आ गए। नेक्सा में हम लोग सिर्फ एक गाड़ी देखे, वो है
बलेनो का सिग्मा यानी कि बलेनो का बेस मॉडल। तो हम लोग अभी हैं निक्सा के शोरूम में। बाकी यहाँ एक्सेल 6 खड़ा हुआ ब्लैक कलर में, वहाँ इन्विक्टो खड़ा हुआ। इन्विक्टो बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी। तो बॉस, तो सबसे पहले हम लोग गए थे ओल्ड गाड़ी देखने। तो मैं बता दूं कि ओल्ड गाड़ी जो आप लेते हैं, आप गाड़ी का पेपर लें, और हो सकता है रजिस्ट्रेशन कभी और हुआ हो, मैन्युफैक्चरिंग कभी और हुआ हो। तो सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग ईयर देख लें, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ है। जब आप आरसी देखेंगे तो आरसी पे लिखा रहता है। उसके बाद जो भी विंडशील वगैरह होता है, चारों तरफ का जो शीशा होता है, सब पे डेट लिखा होता है, जो मैं आपको वीडियो में बताया भी हूँ। वो डेट जो लिखा होता है, तो वो डेट आपको देखना है कि सबका डेट सेम है कि नहीं। टायर पे वीक में डेट लिखा होता है, यानी कि वीक जो होता है 52 वीक होता है सप्ताह एक साल में। तो कौन सा सप्ताह का है, कौन से ईयर का है, वो लिखा रहता है। वो देख ले सब एक है कि नहीं। तो वो आपको सब शीशा देख लेना है। शीशा देखने के बाद आपको पिलर वगैरह देख लेना है। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे जो रबर लगा होता है उसको हटा के देख लेना है। मैं स्पेशल इस पे एक वीडियो लाऊंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है ना। स्क्रैच वगैरह, मेजर स्क्रैच देख लेना है, कुछ नहीं होना चाहिए। इंजन वगैरह को खोल के वो सब देख लेना, मोबिल वगैरह देख लेना है, कूलिंग वगैरह देख लेना है, क्या है क्या नहीं है। नॉर्मली इंजन सब ठीक ठाक ही रहता है। और मान लिया कोई बोल रहा है कि 30,000 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ, जैसे हम लोग देख रहे थे, वो बोल रहे थे 30,000 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ। लेकिन 30,000 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ है, टायर पूरा चेंज है, पॉसिबल है क्या? नहीं। हम लोग जो देख रहे थे बलेनो 2020 मॉडल था, 30,000 किलोमीटर चला हुआ था। नॉर्मली उसका कीमत 4 लाख होना चाहिए। वो लोग 480 बोल रहे थे कि 450 प्लस 10, लेकिन वो ओवर प्राइस था। 4 लाख तक में वो गाड़ी मिल जाना है। फिर हम लोग गए मारुति के अरेना में। फिर अरेना में हम लोग स्विफ्ट देखे और डिजायर देखे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्सा में गए, मारुति के नेक्सा में ही। वहाँ हम लोग बलेनो का बेस मॉडल देखे, जो सिग्मा। तो सिग्मा सबसे बेस मॉडल होता है। तो वो नया का क्या प्राइस है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैं लिख करके लाया था। स्विफ्ट का जो है, जो बेस मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसका है 6,50,000 रुपया, 6.5 लाख रुपया। मैं एक से शोरूम नहीं बता रहा हूँ, ऑन रोड। उसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ ऐड है। आपको 6,50,000 रुपया देना है और स्विफ्ट का बेस मॉडल अपने घर लाना है, ठीक है। कोई सामान वगैरह, सीट कवर वगैरह लगवाएंगे वो छोड़ करके। डिजायर अगर आप लेना चाहते हैं तो कितना है, डिजायर का 7,15,000 रुपया दीजिए और डिजायर को अपने घर लाइए, बेस मॉडल, ठीक है। और बलेनो सिग्मा लेना चाहते हैं जो अभी चल रहा है तो 6,70,000 रुपया दीजिए, बलेनो अपने घर। और बलेनो में एक आया है अभी जो नया, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो अभी किसी भी एजेंसी में नहीं आया है। अगर आप 15 दिन 20 दिन के बाद अगर लेंगे आप बलेनो में, तो बलेनो सिग्मा ही रहेगा, लेकिन उसमें 6 एयर बैग रहेगा। अभी 2 एयर बैग रहता है। अभी जो आप बलेनो का बेस मॉडल लेते हैं 2 एयर बैग, लेकिन अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 10-15 दिन में जो नया माल आएगा उसमें 6 एयर बैग रहेगा। तो उसका प्राइस 15,000 रुपया बढ़ जाएगा। तो उसका प्राइस हो जाएगा, 6 एयर बैग वाले का प्राइस हो जाएगा 6,77,000 में मिल जाएगा। यानी कि बलेनो सिग्मा जो अभी चल रहा है वो 6,70,000 में आप घर ला सकते हैं। लेकिन अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो यूनिट लेंगे, यानी 15-20 दिन के बाद जो लेंगे, अभी एजेंसी में जो होगा वो गाड़ी लेंगे 6,70,000। लेकिन एजेंसी में नया जो आएगा 10-15 दिन में, 1 महीना बाद आप लेंगे तो कीमत हो जाएगा 6,77,000 रुपया। 7,000 रुपया बढ़ जाएगा, उसमें 6 एयर बैग वगैरह लगे। ये है, तो आप समझ गए 5 लाख में, यानी कि 4,80,000 प्लस ट्रांसफर का 10,000 वो लोग बता रहे थे। तो अगर 4,90,000 यानी 5 लाख रुपए में अगर मैं पुराना गाड़ी 5 साल का चला हुआ लेता हूँ, उसको अगर मैं फाइनेंस करवाता हूँ तो अच्छा जो बैंक होता है वो पुराना गाड़ी का फाइनेंस नहीं करता है। तो आपको बोलेगा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी मैं बात करूँगा लोन वगैरह का कैसे क्या है, ठीक है। तो पहले आप गाड़ी समझ गए कि हम लोग गए थे लेने, उसका 4,90 यानी 5 लाख। 5 साल पुराना गाड़ी का अगर हम लेंगे तो अभी मैं उसका बेस मॉडल सिग्मा मॉडल, बलेनो का सिग्मा जो बेस मॉडल होता है, उसको हम लोग 6,70,000 रुपये में नया घर ला सकते हैं। 1,70,000 रुपया बढ़ा करके। तो 5 साल चला हुआ गाड़ी लेना वर्थित नहीं है। और अगर 15 दिन बाद लेते हैं तो 6,77 में मिलेगा और 6 एयर बैग वाला हो जाएगा। इसलिए हम लोग पुरानी गाड़ी छोड़ दिए, अब नया का ही देखा जाएगा।
बाकी मैं आपको बता देता हूँ लोन वगैरह का प्रोसेस। लोन का क्या प्रोसेस है? लोन लेने वाले लोग दो तरह के होते हैं। एक जो ITR फाइल करते हो, जिनके पास सैलरी स्लिप हो। दूसरे लोग वे होते हैं उनके पास पैसा तो है लेकिन कोई ITR नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ इसका प्रूफ नहीं है, कोई मुझे सैलरी नहीं दिया, मेरे पास कुछ है नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह नहीं है। तो दो कैटेगरी आप समझ गए, एक सैलरीड पर्सन है और उनके पास सैलरी स्लिप भी है, दूसरा और साथ या फिर आपके पास ITR है, और दूसरा आपके पास पैसा तो है लेकिन कोई सैलरी स्लिप ITR नहीं है। तो सबसे पहले तो ITR सभी को भरवाना चाहिए। मैं ITR फाइल करता हूँ। अगर आप लोगों को ITR फाइल करवाना हो तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल वगैरह दिया हुआ, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर के आप मुझे मैसेज कर लेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ITR वगैरह फाइल करवाना हो या फिर इनकम टैक्स या GST से रिलेटेड कोई भी वर्क हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि अगर आपके पास ITR हो, सैलरी स्लिप हो या फिर आपके पास नहीं हो, दो तरह के लोग हो गए। तो आप जब जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपको बताया जाता है कि आपको 10% पे लोन देंगे या 9% पे लोन देंगे या 6% पे लोन देंगे या 7% पे लोन देंगे। लेकिन आप जब उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वो जो 6% आपको बोलता है या मान लीजिए 9% बोलता है तो वो 18% होता है। यानी अगर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, नहीं समझ में आया होगा। सबसे पहले दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न होता है और ITR वो फाइल करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता है, ना ITR होता है, लेकिन उसके पास पैसा होता है। आपके पास पैसा है लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप लोग को जो लोन मिलेगा वो जैसे आप SBI में लोन लेने जाएंगे, किसी अच्छे बैंक में, ICICI बैंक में लोन लेने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। आपको NBFC लोन देगा, जैसे चोला हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, ये लोग आपको लोन देगा। और ये लोग जो आपका कैलकुलेट करेगा बोलेगा कि 9% पे हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देंगे, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 9 दूना 18% हो जाएगा। और लोग बोलते हैं कि मैं 9% पे लाया हूँ, लेकिन कैलकुलेशन कीजिए वो 18% हो जाएगा। कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ITR है, मैं सैलरी स्लिप है मेरे पास, तो मैं जाऊंगा SBI में लोन लेने, तो वो मुझे 9% देगा, तो वो 90% रहेगा। तो होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं SBI का एग्जांपल लेता हूँ और चोला का एग्जांपल लेता हूँ। मैं गया, मेरे पास सैलरी स्लिप है, मेरे पास ITR है, सैलरी स्लिप या ITR कुछ भी है, यानी कि मेरे पास पैसा जो कमाया उसका प्रूफ है। पैसा नहीं भी कमाया हूँ, ITR फाइल किया हूँ। तो हम जैसे लोग मान लीजिए SBI में गए और बोले कि मुझे कार लेना, वो 9% बोले तो वो 9% रहेगा। लेकिन कोई आदमी है, उनके पास सैलरी स्लिप नहीं है, नहीं ITR है, लेकिन वो गाड़ी लेना चाहते हैं, तो वो गए लोन लेने, तो उसको SBI तो देगा ही नहीं। वो गए चोला के पास, चोला उसको बोला कि मैं आपको 8% दूंगा। मैं गया, मेरे पास सब कुछ है, SBI में क्या बोला 9%, उसके पास कुछ नहीं है। चोला में गया, वो बोला कि 8%, उसको कम क्यों और मुझे ज़्यादा क्यों? तो मुझे जो 9% बोला, इसका मतलब 9 का 9 ही हुआ, 9% हुआ। उसको जो 8 बोला, उसका मतलब 8 का मतलब 16% हुआ। कैसे? जैसे मान लीजिए आप 10 लाख की गाड़ी लिए, 5 लाख रुपया DP कर दिए, या मान लीजिए हम लोग अभी बलेनो सिग्मा का ही बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 1,77,000 डाउन पेमेंट कर दिए, 5 लाख का लोन ले लिए। तो 5 लाख का लोन लिए और वो बोला 8%, तो कैलकुलेशन जो होगा 5 साल का 8% कोई भी निकाल लेगा। 5 लाख इंटू 8%, 40,000 1 साल का इंटरेस्ट हुआ। कै साल के लिए लेंगे, कितने साल में चुकाएंगे? 5 साल में, इंटू 5 साल, यानी कि 2 लाख रुपया इंटरेस्ट लगे। आपको बोला 8%, आपका इंटरेस्ट 2 लाख रुपया। लेकिन मान लीजिए कि मैं गया, मुझे बोला 9%, तो ये 9% कैसे कैलकुलेट होगा? मैं 5 लाख रुपया लोन लिया और अगले महीने EMI के रूप में 10,000 रुपया दे दिया। उस 10,000 रुपये में हो सकता है 5,000 रुपया मेरा मूलधन हो, 5,000 रुपया इंटरेस्ट हो। मैं इसलिए 5-5 कर रहा हूँ कि इजी होगा कैलकुलेशन में समझने में। बाकी इंटरेस्ट का अमाउंट कम होगा और मेरा जो मूलधन होगा वो ज़्यादा होगा। तो मैं बराबर ऐसे कर रहा हूँ। 5 लाख का लोन लिया, पहला EMI में पेमेंट किया, 5,000 रुपया मूलधन दिया, 5,000 रुपया इंटरेस्ट दिया। मूलधन में से मेरा बचा, मेरे यहाँ बाकी कितना है? अब उसका बाकी है, बैंक वाले का बाकी है 4,95,000। तो अगला जो EMI दूंगा, सेकेंड EMI जो दूंगा, वो इंटरेस्ट मेरे ऊपर 4,95,000 का ही लेगा। फिर मैं 5,000 अगला महीना दे दिया तो 4,90,000 का ही इंटरेस्ट तीसरा EMI पे लगेगा।
लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं था उसको बोले 8%, लेकिन वो क्या लोन लेने, तो उसको 8% तो बोला, लेकिन 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का 8% 5 साल पे लगा दिया। आप कितना जमा किए नहीं किए कोई मतलब नहीं है उसमें। आप अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास पैसा हुआ, आप चाहते हैं कि मैं अभी जमा कर दूं, मेरे पास 1 लाख रुपया आ गया, मैं जमा कर देता हूँ, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मान लीजिए मैं लोन लिया था 5 लाख का, एक EMI जमा किया, 2 EMI जमा कर दिया, अब 490 उसका बचा, 490 बचा, मैं 90,000 उसको एक बार में पेमेंट कर दिया। तो अब जो अगला इंटरेस्ट लगेगा वो 4 लाख पे लगेगा, अगला जो तीसरा EMI जो हो। लेकिन NBFC से लोन लेते हैं, महिंद्रा से लेते हैं, टाटा से लेते हैं, और या फिर चोला वगैरह से लेते हैं, तो वो लोग 5 लाख का लोन लिए, 8% से 5 साल का लगा दिया, यही फर्क होता है। ठीक है, आप समझ गए लोन से। बाकी मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा, मैं भी उतने अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे जो है मैं भी अच्छे से समझा पाऊँगा, मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस फील्ड में नया हूँ। आगे मैं कुछ धीरे धीरे अच्छा करने का कोशिश करूँगा। आप लोग मुझे फॉलो कर लें। बाकी क्या समझ में आया आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दे। मैं बाकी बार बोल दे रहा हूँ, ये अच्छा मुझे ही नहीं लगता जब मैं एडिटिंग करता हूँ, तो बहुत कुछ कमी है, मुझे खुद रियलाइज होता है, कुछ वर्ड जो मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देता हूँ, तो इंशाल्लाह वो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कमेंट करें। आपको क्या लगता है इस जो मैं बता रहा था ओल्ड गाड़ी न्यू गाड़ी के बारे में, क्या है, आप अपना सजेशन भी जरूर दें। अल्लाह हाफिज।